हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। बट बिफोर द स्टार्टिंग द वीडियो आप सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि इस स्टॉक के ऊपर ना ही मैं इस वीडियो में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ आपसे जो चीजें कंपनी अनाउंस करी हैं, बोनस और स्प्लिट के बारे में सारी चीजें चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हैं बाय और सेल से रिलेटेड तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। और अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ रिसेंट में इस कंपनी के जो अभी रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट्स के अंदर हमने देखा कि बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई, लेकिन ईयर के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, वाई ऑन वाई अगर देखते हैं, तो ठीक ठाक नंबर कंपनी ने शो किया है। उसके साथ दो जो मेजर डेवलपमेंट और हुए हैं, कंपनी ने अपने स्टॉक प्राइस को कहीं ना कहीं स्प्लिट किया और साथ के साथ कुछ बोनस भी अनाउंस किया है, और इन दोनों के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करता हूं। तो अगर आप स्टॉक स्प्लिट को देखोगे तो बेसिकली यहां पर जो शेयर्स को स्प्लिट किया गया है वो 1:2 में स्प्लिट किया गया है। तो बेसिकली अगर आपके पास एक शेयर है बजाज फाइनेंस का, तो उसको 2 शेयर्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको 2 शेयर्स मिल जाएंगे। ओवरऑल वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है। उसके बाद जो दूसरा डेवलपमेंट इसके अंदर है वो है बोनस शेयर को लेके। तो बोनस का जो बेसिकली रेशो है यहां पर वो है 1:4। तो अगर आप एक शेयर यहां पर बजाज फाइनेंस का होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1:4 मतलब एक के बदले 4 शेयर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 1:4 क्या है, 1:2 क्या है। थोड़ा सा आपको यहां पर नंबर्स के साथ इसको बताता हूं। लेट्स से एज ऑफ नाउ, अभी रिकॉर्ड डेट जो इसकी है वो अभी कंपनी अनाउंस करेगी किस दिन होगा किस दिन नहीं होगा, बट बिफोर आई थिंक 27 जून से पहले कर लिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप 100 शेयर लेट से बजाज फाइनेंस के होल्ड करते थे, और अब इसके बाद आपके पास टोटल, जैसे अगर आप सबसे पहले स्प्लिट को अगर देखोगे तो वो 100 के बजाय आपको 200 शेयर्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो 200 शेयर्स थे इसके बदले में आपको 4 गुना, मतलब क्योंकि 200 के बदले आपको 800 शेयर, 4 गुना, अगर 200 का 4 गुना करोगे आप तो 800 शेयर वो हो जाने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने टोटल शेयर्स काउंट करोगे आफ्टर बोनस प्लस स्प्लिट, अगर आप ये दोनों देखोगे तो 200 आपको स्प्लिट वाले प्लस 800 अगर देखोगे तो बोनस वाले, तो टोटल आपके पास 1000 शेयर हो जाने वाले हैं अगर आप 100 शेयर्स होल्ड करते थे। तो आपका अगर आप फाइनल फिगर्स देखेंगे तो 100 शेयर्स का कहीं ना कहीं 1000 शेयर मतलब 10 गुना हो जाने वाला है। लेकिन अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा ये ख्याल आता है कि क्या स्टॉक प्राइस सेम रहेगा, क्या स्टॉक प्राइस यही जो अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक 8,500-9 हजार के आसपास घूम रहा है, तो क्या यही स्टॉक प्राइस रहेगा? तो इसका आंसर होगा नो। ये स्टॉक प्राइस भी ऑलरेडी 1:10 में ही कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो जो भी वो टाइम होगा जब ये बेसिकली होने जाएगा मार्केट के अंदर, तो उसके बाद लेट्स से अगर 9,000 रुपए का प्राइस उस समय चल रहा होगा तो वो 900 रुपए का हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल यहां पर बैलेंस हो जाएगा। तो जिन लोगों को ये डाउट था आई थिंक वो तो क्लियर हो गया होगा। अब कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और साथ साथ इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। एक तो डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है जो स्पेशल डिविडेंड है बेसिकली 12 रुपए का। वो बेसिकली इन्होंने इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया है बिकॉज अभी जो इनका पीछे एक आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाला, उसके अंदर जो इन्होंने स्टेक सेल किया था उनसे जो प्रोसीड आए हैं वो बेसिकली एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने शेयर किए हैं। और जो मेन जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का कहीं ना कहीं डिविडेंड है 44 रुपीज पर शेयर आपको मिलने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं आपको एलिजिबल दोनों जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो आपको मिलने वाला है। तो इनके रिकॉर्ड डेट्स आप फिर भी ध्यान रखें। जो स्पेशल डिविडेंड है उसका जो रिकॉर्ड डेट है मतलब 9 तारीख को अगर आपके पास अगर ये होल्डिंग होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 12 रुपए वाले के लिए। और अगर आप देखोगे 31 मई को जो अगर आप अपने इसके अंदर डीमैट के अंदर अगर आप होल्ड करते हैं बजाज फाइनेंस को तो आप 44 रुपीज जो फाइनेंशियल ईयर वाला डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये दोनों चीजें थी, डिविडेंड वाला, आपका बोनस वाला और शेयर स्प्लिट वाला। अब ये सारे चीज के बाद क्या कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ओवरऑल कंपनी में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसमें फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, और कंपनी ऐसा इसलिए करती है ये ताकि उसका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा लिक्विड हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लोग छोटा निवेश करते हैं मार्केट के अंदर 9,000 रुपए 10,000 रुपए के स्टॉक के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो जब स्टॉक 900,000 रुपए का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स या छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी रीच में आ जाता है। तो इससे इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन्वेस्टर की पहुंच, छोटे इन्वेस्टर्स की कहीं ना कहीं पहुंच में आने के लिए कंपनीज अक्सर ऐसा करा करती हैं। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के ऊपर या आप देखोगे उसके ऊपर और कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है
इन अ लॉन्गर रन अगर आप कंपनी का जैसा आगे फ्यूचर रहेगा या परफॉर्मेंस रहेगी, अकॉर्डिंगली उसके अंदर वैसा काम आगे स्टॉक प्राइस उस हिसाब से चलने वाला है। तो ये था आपसे पूरा वीडियो जो आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल जो आपसे शेयर करी। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।